फंक्शन बेस्ड मैट्रिक्स ये इसका एग्जाम्पल है कि एक हमारे पास एक सिंपल फ्लो डायग्राम है, कैसे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है एक सिस्टम से जो होम सिक्योरिटी का सिस्टम है, यानी एक हार्डवेयर है उसमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, क्या क्या फंक्शन ये करने वाला है देगा उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है, जैसे यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहां से ये इसको पासवर्ड देगा, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेगा सिस्टम को। वो कुछ जानकारी लेना चाहेगा कि भाई मेरे सेंसर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरा जो मेन सिक्योरिटी जोन है पार्किंग जो मेरा है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से उसको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, हाँ भाई ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, और यहां से बाहर की तरफ इनपुट जाएंगे ताकि सेंसर पे जाए, मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स सब सिस्टम पे जाए। तो ये सारे काम इसमें हो रहे हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इस फ्लो डायग्राम से आप कैसे अपना फंक्शन पॉइंट एनालिसिस करेंगे। इसमें कितने इनपुट हैं, एक पासवर्ड इनपुट है, एक आपका पैनिक बटन इनपुट है, और एक आपका एक्टिवेट डीएक्टिवेट। ये यूजर ही इनपुट करेगा आपके सिस्टम में, यानी कीबोर्ड से। तो ये आपके कितने एक्सटर्नल इनपुट हो गए, 3। हम यहां क्या लिख देंगे, 3। ये पहला हो गया। इस समझ में आ गया आपने 3 क्यों लिखा। अब आप आइए एक्सटर्नल इंक्वायरीज। एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितनी है, एक तो बाहर से पूछा जाएगा कि भाई जोन इंक्वायरी क्या है, जोन मुझे बताइए, सेंसर इंक्वायरी। इसका मतलब 2 एक्सटर्नल इंक्वायरी हो गई, तो यहां पर हमने लिख दिया 2 एक्सटर्नल इंक्वायरी हो गई। अब इसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा या फाइल कितनी है, इसको हम ILF कहते हैं, एक ही है, तो आपकी जो ILF हो गई वो कितनी हो गई, 1, यहां लिख दिया। अब यहां पर एक्सटर्नल आउटपुट्स कितने हैं, देखिए एक तो ये जा रहा है आपका मैसेज, और एक आपका है सेंसर स्टेटस। ये आपके बाहर एक्सटर्नल आउटपुट्स हो गए, तो यहां पर हमने एक्सटर्नल आउटपुट्स में 2 लिख दिया। फिर आपके EIFs कितने हैं, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ये आपका टेस्ट सेंसर है, ये आपकी जोन सेटिंग है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट है, अलार्म अलर्ट है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके 4 EIFs, तो यहां 4 लिख दिया। यहां तक आप आ गए। अब हम देखेंगे कि हमको इस फॉर्मूले में काउंट टोटल चाहिए पहले। तो हम मान के चलते हैं कि हम जो सिंपल तरीके से चलेंगे। कई लोग कहेंगे कि भाई हमको कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो हम ये ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये सारे प्री डिटरमिन्ड हैं, ये ऑलरेडी जो एम्पेरिकली निकाले जा चुके हैं, आपको इस पर कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, इसको हमने हटा दिया, इनको हमने छोड़ दिया, ये दोनों कॉलम को, इसको रखा केवल। इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, जो आपके ऊपर है, ये आप कौन सा डिसाइड कर रहे हैं। तो 3 into 3 9, 2 into 4 8, 2 into 3 6, 1 into 7 7, 4 into 5 20। ये हो गया। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, आ गया 50। ये 50 क्या है, काउंट टोटल हो गया, काउंट टोटल। अब फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सिग्मा FI चाहिए। फॉर्मूला क्या है, काउंट टोटल इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा FI। सिग्मा FI कैसे आता है, आपके पास ये सारे पैरामीटर्स हैं, 14 पैरामीटर्स हैं, इनको हमको 0 से लेकर 5 तक नंबर देना होता है। 0 मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए, 5 मतलब बिल्कुल चाहिए, जरूरी है। तो अगर मान लीजिए इसमें हमने कुछ नंबर दिए, इसको कहा कि डेटा कम्युनिकेशन ठीक ठाक जरूरी है, ऑनलाइन डेटा एंट्री तो चाहिए ही चाहिए, रीयूजेबिलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे करके हमने नंबर दे दिए। मान के चलते हैं कि हमारा अपना जो ये सॉफ्टवेयर है जो इसमें काम कर रहा है वो थोड़ा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है। तो हमने जो भी नंबर्स दिए इसमें, इनका जोड़ जो आ रहा है, यहां पर जो नंबर्स हमने लिखे, इनका जोड़ मान लीजिए 46 आ रहा है। ये एक ऐसा नंबर ले लिया मैंने, आप कोई भी नंबर देके कर सकते हैं इसको। तो मान के चलते 46 है, तो ये कितना आया आपका 50, ये कितना आया आपका, हमने 46 इसको जोड़ के ले लिया, सब सारी वैल्यूज को जोड़ना है। तो अब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें हमने 46 यहां रख दिया, 50 हम यहां निकाल चुके थे, तो एक्चुअल फंक्शन पॉइंट जो है वो 56 आता है। फंक्शन पॉइंट 0 से लेकर 70 के बीच में वेरी करता है, तो इस तरीके से फंक्शन पॉइंट आएगा। अब फंक्शन पॉइंट की वैल्यू तो आ गई 56, इससे हमें क्या मिलेगा, है ना। इससे यह है कि प्रोजेक्ट टीम अब एस्टिमेट कर सकती है कि भाई ये जो हमारा यूजर इंटरेक्शन वाला जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं, क्योंकि हमेशा ये जो कंप्यूट होता है ये पुराने एक्सपीरियंस से कंप्यूट होता है। अगर हमको
बताया गया कि भाई एक फंक्शन पॉइंट जो है वो ट्रांसलेट करता है 60 लाइन ऑफ कोड। एक फंक्शन पॉइंट 60 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट होता है। तो इतना आप देखिए 56 फंक्शन पॉइंट कितने लाइन ऑफ कोड में होंगे कन्वर्ट? क्लियर हो गया? इतने लाइन ऑफ कोड होंगे। 12 एफपीस हर एक का जो लोग लगेंगे और उनके मंथ के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से आपको 12 एफपीस लगने वाली है। ये हमारे पुराने एक्सपीरियंस से आया। अब ये भी देख लीजिए कि जो पहले के प्रोजेक्ट थे वो 3 एरर्स एक फंक्शन पॉइंट पे देते थे अगर रिक्वायरमेंट और डिजाइन रिव्यूज में देखा जाए, और 4 एरर ये देते थे, 4 एरर पर फंक्शन पॉइंट ये देते थे ये यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। तो अब आप देखिए कि आपके पास एक नंबर आ चुका है और आपको पता है कि एक फंक्शन पॉइंट कितने लाइन में कन्वर्ट हो रहा है। 12 फंक्शन पॉइंट हर एक आदमी के मंथ का एफर्ट लगाने के लिए काफी है। इससे हमें पता चल जाएगा कितने एरर आ रहे हैं, मतलब यहां इंटीग्रेशन, यूनिट और खासतौर पे रिक्वायरमेंट और डिजाइन रिव्यूज में ये भी आपको पता चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि इस फंक्शन पॉइंट से आप सारी चीजें असेस कर सकते हैं।